गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपने सीक्वेंस सीरीज पार्ट 6 के सभी प्रॉब्लम को बना लिए होंगे। आज आप सीखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप। इसमें सबसे पहले सभी फॉर्मूला को रिकॉल करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम 15 to 32 यानी टोटल प्रॉब्लम आपका सॉल्यूशन इसमें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इस चैनल पर सभी वीडियो जो है वो 5 बजे ही अपलोड हो रहा है, इसलिए 5 बजे आपको हमेशा एक्टिव रहना है, देख लेना है अपलोड हुआ है या नहीं। एनसीईआरटी का सभी मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको तुम्हें भूल करके भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को लास्ट तक देखें और स्पेशल ऑफर का भी फायदा उठाएं। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ये फॉर्मूला है सबको हम ओवरव्यू करते हैं। ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और अप टू एन टर्म तक है। यानी कहने का मतलब है एन टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, जहाँ पर क्या है ए फर्स्ट टर्म है और एन जो है सो नंबर ऑफ टर्म हो गया, और ये जो है सो एस एन हमारा सम ऑफ द टर्म है, और फिर ये लास्ट टर्म एल को डिनोट करते हैं और डी हो गया कॉमन डिफरेंस। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो है वो आपको डी कॉमन डिफरेंस लेंगे और आर को जो है सो कॉमन रेशियो कहा जाएगा। डिफरेंस कहने का मतलब है कि आगे वाला नंबर को जस्ट पीछे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और कॉमन रेशियो में जो है सो ये आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है। ये रेशियो है और ये डिफरेंस है, इसको याद रखना है। तो ये nth टर्म यानी लास्ट टर्म या कोई भी पर्टिकुलर टर्म अगर निकालेंगे तो हम ये सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे, उसके बाद n माइनस वन हो जाएगा, उसके बाद कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। यही एक फॉर्मूला हो गया। ये लास्ट टर्म का हो गया या किसी पर्टिकुलर टर्म का निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर समेशन अगर निकालना रहेगा, सम निकालना रहेगा ये सीरीज का, तो हम कैसे निकालेंगे, एन वाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करेंगे। या अगर इतना नहीं होता है तो इसको डायरेक्ट जो है सो हम इतना का वैल्यू, ये इतना हम पहले जान रहे हैं तो इसी फॉर्मूला पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एन वाई टू ए प्लस एल हो जाएगा। इसको कीजिए या इसको कीजिए, जैसा आपको आसान पड़ता है वैसा कीजिएगा। अब जो है सो ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 11 क्लास में केवल दो ही है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन 12 में जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस जो है सो हमारा ए है, ए आर हो गया, ए आर क्यू हो गया, अप टू ए आर एन माइनस वन, ये एक सीक्वेंस हो गया। तो इसमें जो है सो पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए हम ए लेंगे यानी फर्स्ट टर्म लेंगे, उसके बाद जो है आर टू द पावर एन माइनस वन। चूंकि ये इसमें आर है ही नहीं इसलिए वन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो ये हो गया लास्ट, ये नंबर मालूम फाइंड आउट करने का तरीका फॉर्मूला। और फिर समेशन हम कैसे निकालेंगे इसका, ये ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन हो गया, और फिर उसके बाद आर माइनस वन हो गया, या इसी में जो है सो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका ये बचेगा। तो उसी में नेचुरल टर्म का समेशन हमारा हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। जब स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो उसका समेशन हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। अब क्यूब के फॉर्म में जब रहेगा तो एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी किसी किसी बुक में जो है सो n इंटू एन प्लस वन टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये
दोनों का स्क्वायर और नीचे में 4 रहता है, यानी दोनों ये भी और वो भी दोनों सही है। और कहीं-कहीं पर बहुत कम प्रॉब्लम में या ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में आपको पूछा जा सकता है कि एम अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा, वैल्यू पूछा जाएगा कि कौन सा होगा ऑप्शनल में। तो ये जो है सो आपको चूज करना पड़ेगा। जब इसको याद रहेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 अरिथमेटिक मीन हो गया, रूट ओवर a इंटू बी ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया। तो ये जो है सो इतना सारा फॉर्मूला इस चैप्टर से रिलेटेड है। अब इसको देख लेते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9। इसमें जो है सो कुछ क्वेश्चन पिछले ये वीडियो में छूट गया था, तो उसी को जो है सो हम टैकल किए हैं वन बाई वन करके इन प्रॉपर वे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है द pth, qth and rth term of an AP are ABC respectively. देन शो दैट दिस इक्वल टू दिस। तो ये जो है सो पी टर्म हमारा ए हो गया, क्यू टर्म हमारा बी है और काथ टर्म हमारा सी है। ये एपी में है, जीपी में नहीं है। तो यहाँ पर आपको लेना होगा कि लेट एक्स बी द फर्स्ट नंबर एंड द डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो हमारा क्या हो जाएगा, वी नो दैट nth टर्म ऑफ द आईपी इक्वल टू ए एन इक्वल टू एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये फार्मूला हो गया। तो इसी फार्मूला पर इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। एपी हमारा क्या हो जाएगा, पिथ टर्म कह रहा है तो एक्स प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1। और क्यूथ वाला जो है सो उसी पर ये कर देंगे, तो ये 2 मानिए और आर टर्म पर जो है सो ये इतना इक्वल टू सी हो जाएगा, ये थर्ड मानिए। अब क्या करना है कि सेकेंड को जो है सो फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो करने पर हमको क्या मिलेगा, p माइनस वन क्यू माइनस, ये साइन यहाँ पर चेंज हो गया, क्यू प्लस वन हो गया इंटू डी ए माइनस बी हो गया। अब जो है सो इसको वन वन कैंसिल हो जाएगा, इसलिए p माइनस क्यू इंटू डी हो गया इक्वल टू ए माइनस बी। यानी d इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू हो गया। इसको जो है सो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब है सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम सेकेंड, वी गेट q माइनस वन माइनस r प्लस वन इंटू डी इक्वल टू बी माइनस सी। तो अब इसमें इससे इस इक्वेशन से क्या होगा, d इक्वल टू बी माइनस सी डिवाइडेड बाई क्यू माइनस आर। दिस इज इक्वेशन 5। अब जो है सो दोनों हम क्या देखते हैं, पहले जो निकाले थे d और ये जो है सो d दोनों इक्वल है, इसलिए जो है सो राइट टर्म हमारा इक्वल होगा। वही हम लिखे हैं a माइनस बी डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू इक्वल टू बी माइनस सी डिवाइडेड बाई क्यू माइनस सी हो गया। यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। तो बस आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और सिंप्लीफाई करते चले जाइए। a माइनस बी हो गया, अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको q माइनस आर को, फिर इसको p माइनस क्यू को b माइनस क्यू के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू माइनस क्यू ए आर माइनस बी क्यू प्लस बी आर हो जाएगा। यहाँ पर साइन चेंज हो गया है, तो उसी तरीके से इसमें भी कर देना है। तो अब क्या कर देंगे कि सबको जो है सो हम एक तरफ ला देंगे, इसको ले जाइए उधर, चाहे इसको ले जाइए इधर। तो हम क्या किया है, ए क्यू को जो है सो हम इधर ही रहने दिए हैं और फिर इस टर्म को हम इधर लाए हैं। तो यहाँ पर जो है सो ए क्यू माइनस ए आर माइनस बी क्यू माइनस बी आर इधर आएगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए इतना इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। यही तो हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ a इंटू वन वाई
बी प्लस 1/c, बी इंटू 1/c प्लस 1/a, सी इंटू 1/a प्लस 1/b आर इन ए पी। ये सब जो है सो ये तीनों टर्म जो है सो एपी में है। तो प्रूफ करना है कि ए बी सी आर इन ऑल इन एपी। ए बी सी भी जो है सो एपी में होगा। तो इतना आर एपी। एपी यानी क्या हो सकता है, इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा तो ये सेकेंड टर्म को इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर ये थर्ड टर्म को इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो बस वही काम किया गया है यहाँ पर। तो इसको जो है सो सॉल्व कर दिया गया है। तो ये जो है सो इसको ब्रैकेट को ब्रेकअप करने पर क्या हो गया, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई भी एक साथ हम कर दिए हैं। ये ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए सी हो गया, माइनस ए सी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई बी सी हो गया। अब ठीक उसी तरीके से इसमें भी कर देना है, बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई ए बी हो गया, और यहाँ पर सी ए हो गया, और यहाँ पर ए बी प्लस बी सी हो गया। अब इसमें क्या देखते हैं कि इसमें जो है सो ए बी और सी जो है सो एलसीएम हो जाएगा, इसमें भी इधर ए बी सी हो जाएगा। तो इसको जो है सो ये मल्टीप्लाई कर देंगे ये टर्म को क्या चीज से, बी से, और इस टर्म को भी इस टर्म को ए से करेंगे मल्टीप्लाई। तो ठीक उसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो ए बी सी और ए बी सी जो है डिनोमिनेटर वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचा नोमरेटर में भी जो है सो हम कोशिश करेंगे ये अरेंज करने का, जैसा हमारा ये ये हमारा प्रूफ क्या करना था, ए बी सी आर इन ए पी, माने इसका भी कॉमन डिफरेंस जो है सो हमारा बराबर होना चाहिए, यानी बी माइनस ए और सी माइनस बी। तो उसी प्रकार से जो है सो बी माइनस ए कॉमन कोशिश किए हैं लाने का। तो यहाँ पर ए बी कॉमन ले लिया गया है, बी माइनस ए, सी कॉमन लिया गया है, बी प्लस ए, और ये हो गया बी माइनस ए। तो यहाँ पर इस टर्म में जो है सो इसमें भी जो है सो ये किया गया है ए इंटू सी प्लस बी और सी माइनस बी, और ये हो गया बी सी कॉमन लिया गया है तो सी माइनस बी हो गया। तो इस तरीके से यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है, और फिर इसको सॉल्व करके फिर डिफरेंसेस में ला देना है। बी माइनस ए कॉमन ले लिए, और फिर बाकी हमारा ये इतना बच गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो गया, इक्वल टू हमारा सी माइनस बी, और फिर ये जो है सो हमारा ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी हो गया। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है सो दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारा बच जाएगा बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इसका भी डिफरेंस हमारा सेम हो गया, इक्वल हो गया। तो ये जो है सो 10 वी सी दैट ए बी सी आर इन इक्वल, यही तो प्रूफ हमको करना था, प्रूफ हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, ये जीपी में है, तो हमारा क्या करना है कि इतना 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 ये आर इन जीपी। सॉल्यूशन में हम ये लिखना है, हेयर गिवन ए बी सी डी आर इन जेपी, और हम जान रहे हैं कि ज्योमेट्रिक मीन का जो है सो ये होता है रूट ओवर ए बी होता है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो गया, ये इसको मानिए इक्वेशन 1, और सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी हो जाएगा, और ये दोनों से जो है सो अंतिम का प्रोडक्ट और बीच का प्रोडक्ट दोनों सेम होता है, तो ए डी इक्वल टू बी सी हो गया, ये इसको मानिए 3। तो वी हैव टू प्रूव दैट इतना इक्वल टू इन जीपी। तो ये जो है सो जीपी में है, कहने का मतलब है कि ये इसका जो है सो हम क्या करेंगे कि इतना का
बटा इतना, सेकेंड टर्म बटा इतना टर्म इक्वल टू ये था टर्म बाई सेकेंड टर्म हो जाएगा। तो उसी में जो है सो इसको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया है, यानी b टू द पावर n cn टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये इतना इक्वल टू इतना हो गया। तो अब हम देखते हैं एलएचएस देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी के फॉर्म पर इसको ब्रेकअप कर देंगे तो हमारा इतना हो जाएगा। और फिर उसके आगे मूव करते हैं तो बी स्क्वायर एन हो जाएगा, और फिर 2bn cn हो गया, सी स्क्वायर एन हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अब जो है सो फर्स्ट और सेकंड में जो क्या किए थे, हम बी स्क्वायर का वैल्यू पुटअप कीजिए और फिर इसका वैल्यू पुटअप कीजिए, तो हमारा ए एन सी एन हो गया, बी एन सी एन हो गया, बी एन सी एन हो गया और बी एन डी एन हो गया। अब इसमें सेकेंड से जो है सो हम क्या चेंज करेंगे, इसका जो है सो वैल्यू पुटअप कर देंगे। बी सी इक्वल टू ए डी हो है उसमें, तो बी सी इक्वल टू ए डी कर देना है, तो इसी को ये चेंज किया गया है। फिर नेक्स्ट टर्म में फिर कॉमन ले लीजिए, कॉमन सी एन जा रहा है इसमें, तो सी एन जाएगा तो ए एन बचेगा प्लस बी एन हो गया। अब ये दोनों में डी एन जाएगा कॉमन, ए एन प्लस बी एन हो गया, और फिर ए एन प्लस बी एन दोनों में जा रहा और फिर बाकी बच गया ये, और यही तो हमको ये आर एच एस हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इतना स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि दिस प्लस दिस और दिस, ये तीनों नंबर जो है सो ये जीपी में है, यही प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इफ ए एंड बी आर इन रेशियो, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 है इफ ए एंड बी आर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 एंड सी डी आर द रूट ऑफ दिस, वेयर ए बी सी डी form a GP, then prove that this by this equal to this by this। ये प्रूफ करना है। मान लिया जाए ए बी का ये रूट ये इस इक्वेशन का है और सी डी जो है रूट इस इक्वेशन का है, और ए बी सी डी जो है सो जीपी में है, तो आपको प्रूफ करना है इतना इक्वल टू इतना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ए और बी जो है सो इतना का रूट है, कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट भी निकाल लेंगे इसको। सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 3 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारा ए बी इक्वल टू पी हो गया। तो ऑल्सो सी एंड डी आर द रूट ऑफ इक्वेशन दिस, तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ भी निकाल लिए हैं। तो इट इज गिवन दैट ए बी सी डी एंड आर इन जीपी, जीपी में है, कहने का मतलब है कि ये कोई फर्स्ट टर्म मानिए ए इक्वल टू एक्स हो गया, इसको जो है सो जीपी में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ये हो गया b इक्वल टू एक्स आर हो गया, और c इक्वल टू ए आर स्क्वायर हो गया, और d इक्वल टू ए आर क्यू हो गया, जहाँ r क्या है ये कॉमन रेशियो हो गया। तो अब 1 से हम क्या देखते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू इतना है, तो b का वैल्यू पुटअप कीजिए, x इक्वल टू 1 प्लस आर इक्वल टू 3 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। अब नाउ फ्रॉम सेकेंड वी हैव c प्लस डी इक्वल टू 12 है, तो इसको जो है सो वैल्यू पुटअप कीजिए दोनों का, एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स आर क्यू इक्वल टू 12 हो गया, एक्स आर स्क्वायर दोनों में कॉमन जाएगा, तो इसलिए हमारा हो जाएगा एक्स आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 12, इक्वेशन 4 हो गया। अब जो है सो हम क्या देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म जो है सो कुछ कॉमन जा रहा है, तो उसको कैंसिल करके वैल्यू निकाल देंगे। देखिए डिवाइड 3 इन 4, देन वी गेट
जब डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलता है, कुछ कैंसिल होगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो एक्स आर स्क्वायर 1 प्लस आर हो गया डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस आर हो गया इक्वल टू 12/3। तो इसको जो आप सोल्व करेंगे तो इसका आर का वैल्यू आएगा +-2। तो दो वैल्यू आया आर का, तो दोनों का एक बार प्लस का वैल्यू रखिए, एक बार माइनस का वैल्यू रखेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा और x इक्वल टू -3 आएगा। तो यहाँ पर दो केस हो रहा है। तब जब एक केस में r इक्वल टू इतना 1, ये 2 हम लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो गया, ए बी इक्वल टू ये हमारा 2 हो जाएगा, सी डी इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर R5 यानी 32 हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो है हमारा रिक्वायरमेंट हमारा कितना आएगा, Q प्लस P और Q माइनस P। तो इसका वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो हमारा लास्ट में 17/15 आया। तो हम क्या देख रहे हैं कि इतना इक्वल टू इतना आ गया। तो ये तो दिया हुआ है। अब सेकेंड वो केस वाला को यहीं पर आंसर नहीं लिख देना है, बल्कि सेकेंड वाला केस भी सॉल्व करके देखना है। यहाँ -2 है तो -2 को लेंगे, -2 को उसी प्रकार से करके देखेंगे कि ये रेशियो उतना आता है कि नहीं। तो यहाँ पर Q प्लस P डिवाइडेड बाई Q माइनस P है, तो इसका फिर उससे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ भी 17/15 आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, Q प्लस P रेशियो Q माइनस Q P इक्वल टू 17/15 हो गया। Thus we see that the both cases are same। तो इसलिए जब दोनों केस सेम है तो हम डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इतना बटा इतना इक्वल टू 17/15 हो गया। यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है the ratio of the arithmetic mean and the geometric mean of the two positive number a and b is m ratio n, then show that a ratio b equal to this ratio this। तो यहाँ जो है सो दो नंबर दिया हुआ है ए और बी है, इसका एम और जीएम का जो है रेशियो हमारा एम एन है। तो यहाँ पर आपको लिखना है यही कि हेयर गिवन द टू नंबर ए एंड बी। तो अरिथमेटिक मीन हो जाएगा a प्लस b/2 और ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा ये √ab। यानी कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का रेशियो कह रहा है, तो हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 √ab इक्वल टू m रेशियो n हो जाएगा m/n। तो ये जो है सो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने पर क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, यानी a प्लस बी टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4ab इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है 4ab को इधर कर दिया गया है, तो 4ab ma स्क्वायर बाई n स्क्वायर हो गया, इसलिए ab इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये √2 √ab m बाई n, यानी रूट ले लिया गया है, तो स्क्वायर जो है सो खत्म हो गया। तो इसको मानिए ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। a प्लस बी यानी सम ऑफ द टू नंबर जो है सो इतना है। अब डिफरेंसेस भी निकाल देना है, उसी प्रकार से हम देखते हैं कैसे निकलता है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो a माइनस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू ये दिया ये है, यानी इसका स्क्वायर हो गया -4ab हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हमारा इतना आएगा, इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर करेंगे, इधर रूट हो जाएगा, तो हमारा इतना हो गया। इसको मानिए इक्वेशन 2। अब जो है सो इक्वेशन 1 और 2 को जो है सो ऐड कर देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, 2a बचेगा
और इधर भी जो है सो सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना टर्म आएगा, इसलिए 2 को इधर आप कीजिएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल a बचेगा। a इक्वल टू हमारा इतना हो गया, a का वैल्यू हमारा इतना निकल गया। अब जो है सो 1 में पुटअप कर दीजिए a का वैल्यू, तो b का वैल्यू आपका निकल जाएगा। b का वैल्यू जो है पुटअप करेंगे हमारा इतना आ जाएगा। अब जो है सो रेशियो हमको निकालना है, तो ए वाई बी कर दिए हैं और दोनों का जो है सो ए और बी का वैल्यू पुटअप कर देंगे। जो कट रहा है यानी रूट ए बी वाई एन, रूट ए बी वाई एन दोनों कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये टर्म बचेगा। और यही तो हमको प्रूफ करना था, इसलिए लिख देना है हेंस ए रेशियो बी इक्वल टू एम प्लस रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रेशियो एम माइनस रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ ए बी सी आर इन ए पी, बी सी डी आर इन जी पी एंड 1 y c 1 y d 1 y e are in AP, then prove that A C E are in JP। ये जो है सो ए बी सी ए पी में है और बी सी डी जी पी में है और ये जो है सो ए पी में है, तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो है सो हमारा जी पी में होगा। तो सबका जो है सो ये आप कॉमन डिफरेंस जानते ही हैं, ए पी और जी पी का क्या होता है, तो वही लिख देना है कि हेयर ए बी सी आर इन जी पी, देन कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम, यानी b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी हो जाएगा इक्वेशन 1। जब बी सी डी जी पी में होगा तो हमारा कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, सी वाई बी इक्वल टू डी वाई सी हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी हो गया, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अगेन ये 1 y c 1 y d और 1 y e आर इन ए पी, देन हमारा क्या हो जाएगा, ये भी एपी में है तो इसका भी डिफरेंसेस जो है सो इक्वल होगा। जब डिफरेंसेस इसको इक्वल होगा तो हम क्या लिखेंगे, 1 y d माइनस 1 y c इक्वल टू 1 y e माइनस 1 y d हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 y d इक्वल टू 1 y c प्लस 1 y e हो जाएगा, इसको मानिए इक्वेशन 3। तो वी हैव टू प्रूव दैट ए सी ई आर इन जी पी। कहने का मतलब है ये अगर जीपी में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई हो जाएगा, यानी सी इक्वल टू रूट ओवर ए ई होता है, आप जान रहे हैं, तो इसलिए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई अगर प्रूफ कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ए सी ई जीपी में होगा ही। तो चलते हैं फ्रॉम 1 से, हम क्या देख रहे हैं कि 2b इक्वल टू ए सी होता है, इसलिए b इक्वल टू ए सी ए प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। फ्रॉम सेकेंड वी गेट d इक्वल टू सी स्क्वायर बाई बी हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ b एंड d इन थर्ड में अब इसका वैल्यू पुटअप कर देने पर हमारा हो जाएगा 2b/c स्क्वायर इक्वल टू 1/c प्लस 1y e हो गया। अब इसी को जो है सो b का वैल्यू पुटअप कीजिए, तो अब जो है सो इतना हो गया। अब इसको जो है सो सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस सी बाई सी स्क्वायर इक्वल टू ई प्लस सी बाई सी ई हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे a प्लस सी इंटू ई प्लस सी इंटू सी। अब जो है सो इसको क्या करेंगे, ये ए ई प्लस सी ई हो गया, ई सी प्लस सी स्क्वायर हो गया, यानी कहने का मतलब है सी को एक तरफ कीजिए बाकी ये टर्म को इधर कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा ये ई सी कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बच जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर। यही तो हमको प्रूव करना था, तो आप लिख दीजिए सीधे ए सी ई आर इन जी पी प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म। n टर्म तक जो है सो इसका सम को फाइंड आउट करना है। तो ये जो है सो हम पहले भी बना चुके हैं, तो यहाँ भी देख लीजिए आप, ये 5 5 5 जैसा है,
तो ये जो है सो एस एन इक्वल टू हमारा हमको क्या करना है कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस अप टू n टर्म, यानी इसमें क्या करना है कि इसको जो है सो 5 को कॉमन आप ले लीजिए और बाई 9 भी कॉमन ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा क्या, ये 9 हो जाएगा, यानी किसी भी हालत में इसको 10 के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो वही काम किया गया है कि 5/9 हो गया, ब्रैकेट में 9 प्लस 99 प्लस 999 अप टू n टर्म हो गया। अब 9 को 10 माइनस 1 कीजिए, 99 को 100 माइनस 1 कीजिए। अब इस तरह से आप लिख देंगे तो 5/9 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब एन टर्म तक जाएगा। फिर -111 वाला है तो वो भी जो है सो एन टर्म तक जाएगा। इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5/9 ब्रैकेट में 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 हो गया, माइनस n हो गया। n चूंकि आया, चूंकि 111 जो है सो n टर्म्स तक है, इसलिए सम जो हो जाएगा n हो जाएगा। इसलिए अब इसको ब्रैकेट को ब्रेकअप कीजिए, ब्रैकेट को ब्रेकअप करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50/81 और ये जो है सो हमारा 10 टू द पावर n माइनस 1 हो गया और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/9 n हो गया। यही आपका आंसर होगा। अब इसमें सेकेंड वाला देखते हैं, 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 एंड सो ऑन है। तो एस एन इक्वल टू हमारा इतना हो जाएगा। तो इसमें जो है सो 6 कॉमन ले लेंगे तो हमारा 0.1 हो जाएगा, प्लस 0.11 हो जाएगा, प्लस 0.111 हो जाएगा अप टू n टर्म तक। तो इसमें जो है सो क्या करेंगे कि ये 6 है बाई 9 ले लेंगे कॉमन, यानी 6/9 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा कट करके। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.9 हो गया और फिर प्लस 0.99 हो गया, फिर प्लस 0.999 हो गया, अप टू n टर्म्स तक हो जाएगा। अब 9 को जो है सो किस प्रकार से 10 के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 माइनस 1/10 हो जाएगा और इसको जो है सो 1 माइनस 1/10 स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, 1 माइनस 1/10 क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से n टर्म तक रन करेगा। तो ये हो जाएगा 2/3। तो अब जो है सो 111 n टर्म तक है और फिर उसके बाद माइनस वाला है, माइनस 1/10 कॉमन लेंगे तो हमारा ये वाला हो जाएगा 1 प्लस 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर अप टू 10 n टर्म्स तक। तो ये जो है सो 2/3 हो गया और ये जो इसको ऐड करेंगे n टर्म तक तो n ही आएगा। तो -1/10 हो गया। अब इसका जो है सो सम अब करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 माइनस n स्क्वायर और 1 माइनस n। तो अब इसको ब्रैकेट को ब्रेकअप कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा 2/3n माइनस 2/30 हो जाएगा इंटू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस n। अब उसी को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, 2n/3 हो गया, माइनस 2/27 हो गया इंटू 1 माइनस 10 टू द पावर 10 टू द पावर माइनस n हो गया। यही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज 2 इंटू 4 4 इंटू 6 6 इंटू 8 प्लस एंड सो ऑन n टर्म तक है। तो ये जो है सो 20वां टर्म हमारा इस सीरीज का क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो है सो ये सीरीज हमारा क्या है, ये सीरीज आपको लिख देना है। तो चूंकि n टर्म तक है, n टर्म तक यानी an हमको फाइंड आउट करना है, तो ये an इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2n 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 इंटू 2n प्लस 2 यानी 4n स्क्वायर प्लस 4n हो गया। इसलिए 20 टर्म हमारा क्या हो जाएगा,
4 इंटू 20 टू द होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 20 हो गया। ये 20 है, डेसिमल नहीं है। 4 इंटू 400 हो गया, इन प्लस 80 हो गया, यानी 680 आ जाएगा। तो आपको लास्ट में लिख देना है 20 टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 1680। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 23 में है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ दिस सीरीज 3, 7, 13, 21, 31 एंड सो ऑन। ये जो है सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म तक, इस सीरीज का n टर्म तक आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो है सो आपको प्रैक्टिस जितने भी मिसलेनियस एक्सरसाइज में है सबको प्रैक्टिस फिर से दोबारा आपको कर लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रिक इसका यही है सॉल्यूशन का कि जो है सीरीज आप वही लिखिए और फिर यहाँ पर एस एन इक्वल टू हमारा जो सीरीज है वही लिखिए और फिर उसी को जो है सो एक स्टेप बढ़ा करके आप लिख दीजिए और फिर क्या करना है कि सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 में 0 जाएगा यानी 3 बचेगा, 7 में 3 जाएगा तो 7 माइनस 3 हो गया, 13 माइनस 7 हो जाएगा, 21 माइनस ये 13 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ जो है सो ए एन माइनस ए एन माइनस 1 हो गया और फिर लास्ट में ये ए एन हो जाएगा, माइनस ए एन हो गया। तो इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू ये 3 हो गया और फिर इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 4 प्लस 6 प्लस 8 एंड सो ऑन अप टू एन माइनस 1 टर्म तक जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इस सीरीज में जो है सो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा ये है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है और नंबर ऑफ टर्म हमारा n माइनस 1 है। तो हमारा एन टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2 n, ये 2 इंटू एन माइनस 1 हो गया। अब उसी को जो है सो सॉल्व कर देंगे हम, तो सॉल्व करने पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इंटू ये n माइनस 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें an इक्वल टू हमारा 3 प्लस n माइनस 1, 4 प्लस n माइनस 2 हो गया। अब इसी को जो है सो सॉल्व कर देंगे हम, इसको मल्टीप्लाई, ये 4 माइनस 2 यानी 2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 2 हो गया। अब ये 3 माइनस 2 यानी 1 हो जाएगा, यानी एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 हो गया। यानी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर का ये समेसन हो जाएगा, फिर एन का समेसन हो जाएगा, फिर 1 का समेसन हो जाएगा। तो तीनों का जो है सो अलग अलग कर देंगे, यानी स्क्वायर का समेसन हमारा इतना होता है, एन वाला जो है सो समेसन हमारा इतना होता है, 1 1 1 एन टर्म तक है तो इसलिए इसका एन हो गया। तो सभी को जो है सो सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए जो है सो इसमें ये n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 जो है सो कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारा 2n प्लस 1 बाई 3, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, फिर प्लस n हो गया। और इसी में जो है सो हम क्या किए हैं कि ये जो है सो एलसीएम ले लेंगे, इसमें ले लेंगे तो ये हमारा प्लस 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो गया, 4 4 हो जाएगा तो इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, वही 2 कॉमन ले लिया गया है तो n प्लस 2 बच गया। तो अब जो है सो इसको जो है सो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n हो गया। अब जो है सो एन वाई 3 को हम अलग कर दिए हैं, फिर ब्रैकेट में इसको कर दिया है n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 और प्लस 3 हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एन वाई 3 हो गया, एन स्क्वायर प्लस
3n प्लस 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ s1 s2 s3 आर द सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर एंड देयर स्क्वायर एंड देयर क्यूब्स respectively, then show that 9s2 square equal to s3 into a 1 plus 8s1, यानी s1 हमारा हो जाएगा फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम हो गया, s2 हो गया स्क्वायर का सम हो गया, s3 जो है सो वह क्यूब का सम हो गया। तो इस प्रकार से हमको है तो ये हमको प्रूव करना है। तो इसमें क्या देखते हैं कि ये जो है सो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S1 इक्वल टू हम मेरा फॉर्मूला से ये हो जाता है और S2 इक्वल टू हमारा ये हो जाता है, S3 इक्वल टू हमारा ये होता है। तो हम RHS लेकर के चलते हैं, RHS लेकर के चलेंगे, अगर ये प्रूफ हो जाता है तब ठीक है, नहीं तो फिर LHS को भी ले लेंगे और प्रूफ कर देंगे। दोनों अगर होता है तो ओके हो जाएगा। तो वही काम किया गया है, RHS लिया गया है S3 इंटू 1 प्लस 8S1। तो सभी का जो है सो वैल्यू ये जो है फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहाँ पर जो है सो S3 है, यानी इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो गया। यहाँ पर 1 प्लस 8n n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब जो है सो इसमें ये एलसीएम ले लिया गया है, तो ये जो है सो हमारा n स्क्वायर हो गया, n प्लस 1 टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अब जो है सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n हो गया। तो यहाँ पर ये हम क्या देख रहे हैं कि a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, यानी ये इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो 2n प्लस 1 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वही काम किया गया है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इतना का होल स्क्वायर कर दिया गया है। इसको मानिए इक्वेशन 1। अब जो है सो LHS को लेके चलते हैं, 9s2 स्क्वायर है, तो 9 इंटू ये स्क्वायर वाला का सम का फॉर्मूला हमारा इतना होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर जो है सो हमारा इधर हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, 9/36 हो गया, और इधर जो है सो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व हम करेंगे तो हमारा 9 4 जा 36, तो हमारा ये हो जाएगा इतना का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, और हमारा फर्स्ट भी तो वही आया था, तो इसलिए हमको लिख देना है कि वी सी दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दिस इक्वल टू दिस, प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म। ये जो है सो n टर्म का सम आपको फाइंड आउट करना है। तो n टर्म का सम फाइंड आउट करने के लिए हमको हमारा जो है n टर्म हमारा क्या होगा, ये वाला होगा। तो ये वाला होगा कहने का मतलब है ये ऊपर में क्या हम देख रहे हैं, क्यूब के फॉर्म में है, तो क्यूब वाला जो होता है सो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 टू द होल स्क्वायर होता है, और नीचे में जो है सो इसका होता है इतना। अब जो है सो नीचे वाला का जो है सो अलग से हम निकाल देंगे, इसीलिए इक्वेशन 1 मान लीजिए यहाँ पर। चूंकि ये 1 3 5 और 2n-1 क्या है, एपी में है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है, लास्ट टर्म हमारा 2n-1 है, और नंबर ऑफ टर्म हमारा n है। तो हमारा उसका सम क्या होगा, n/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म हो जाएगा, n-1 इंटू डी हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे हमारा n स्क्वायर आएगा।
और तो हम क्या देख रहे हैं कि फ्रॉम फर्स्ट से देखिए आप वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए n-1 टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो गया। और इसको ब्रेकअप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जो है सो यहाँ पर 2ab जो है सो 2 यहाँ कट गया, यानी एन स्क्वायर बाई 4 हो गया प्लस n/2 हो गया प्लस 1/4 हो गया। तो अब जो है सो सेपरेटली हर एक का जो है सो सम निकाल देना है। स्क्वायर वाला का सम हमारा इतना होता है, फिर उसके बाद नेचुरल नंबर का इतना होता है, फिर ये 1 का इतना होता है। तो हर एक का जो है सो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट में n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13 हो डिवाइडेड बाई 24 आएगा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, सो दैट 1 इंटू 2a square plus 2 into 3a square and so on up to n into n plus 1 to the whole square divided by 1a square into 2 plus 2a square into 3 square up to n square into n plus 1 equal to 3n plus 5 divided by 3n plus 1। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं इसमें कि ये जो है सो एन टर्म का न्यूमरेटर हमारा ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 स्क्वायर, यानी इसको ये ब्रेकअप करेंगे तो हमारा हो जाएगा n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। और डिनोमिनेटर का जो है सो ये हमारा n टर्म है n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू n क्यूब प्लस n स्क्वायर। अब एक्सपेंशन जो है सो अब देख लेते हैं कि ये जो है सो इतना दिया हुआ है, तो कहने का मतलब है कि इतना का स्क्वायर है आपको निकालना है, और प्लस इतना इतना सॉरी इतना का समेशन आपको निकालना है, फिर इतना का समेशन निकालना है, यानी क्यू के फॉर्म में है, एन स्क्वायर के फॉर्म में है, और फिर ये एन के फॉर्म में है, नीचे में क्यूब है और स्क्वायर है। तो हर एक का जो है सो ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए क्या क्या होता है समेशन। तो इसका जो है सो क्यूब वाला जो है सो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर स्क्वायर का जो है सो यहाँ 2 का 2 लिखना भूलना नहीं है, यहाँ 2n n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। n का समेशन जो है सो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब इतना का इक्वल टू क्या करेंगे, इस ये वाला टर्म और ये इसमें जो है सो हर एक तीनों में जो है सो आ रहा है, तो इसलिए n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया कॉमन, तो बच गया n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2/3, यहाँ पर कट कर देना है, तो ये जो है सो 2n प्लस 1 हो जाएगा, इसमें 1 बचेगा। तो अब इसी को जो है सो सॉल्व कर देंगे, इसमें जो है सो एलसीएम 6 चला जाएगा और ऊपर में जो है सो इसको लिख देना है। तो अब जो है सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस 6 को बाहर कीजिए तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 3n स्क्वायर प्लस 11 प्लस 10 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, a और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और b का जो है सो इसका वैल्यू देखेंगे कि कैसे आता है, प्लस या माइनस करके आता है, तो वही काम किया गया है। ये 11 को जो है सो 6 और 5 में ब्रेकअप किया गया है, तो इसको जो है सो फिर कॉमन ले लेना है, तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 3n कॉमन लेंगे तो n प्लस 2 बचेगा, 5 कॉमन लेंगे तो ये 5 प्लस n प्लस 2 बचेगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा टोटल में न्यूमरेटर में n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12 हो गया। अब जो है सो अब वो ये जो आया है सो न्यूमरेटर का आया है, ये जो है सो अब डिनोमिनेटर का लेकर के चलना है, तो एन क्यू अब इसी तरह के से जो है सो इसको आप करते जाइएगा,
फिर यहाँ पर आपको लास्ट में कॉमन लेना होगा। फिर कॉमन लेंगे तो इसमें हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 12। 3n कॉमन जाएगा, n प्लस टू बचेगा और n प्लस टू इसमें आएगा। तो ये जो है सो फैक्टर आ जाएगा न्यूमरेटर वाला, n इंटू एन प्लस वन, n प्लस टू और 3n प्लस वन, इसको 3 मानिए। अब 1 2 3 में हम क्या देखते हैं कि सभी का जो है सो उसमें जो है, जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है उसमें दोनों का ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो हमारा इतना y 12 हो गया, इतना y 12 हो गया। तो ये 12 12 कैंसिल बचेगा, बाकी ये और ये बचेगा। तो इसमें भी जो है सो हम क्या देख रहे हैं, कुछ जो है सो कटने वाला है, n n कैंसिल, n प्लस वन, n प्लस वन, n प्लस टू और n प्लस टू कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो है सो ये आपको बचेगा 3n प्लस फाइव और 3n प्लस वन, और यही तो हमको प्रूफ करना था। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि LHS इक्वल टू RHS हो गया, और जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन उतना इक्वल टू इतना प्रूफ कर दीजिए, हो गया प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 27 है, a farmer buys a used tractor for rupees 12,000. He pays rupees 6,000 cash and agree to pay the balance in annual installment of rupees 500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much will be the tractor cost him? तो इसमें जो है, ये फार्मर जो है सो एक ट्रैक्टर खरीदता है इतना रुपया का, और वह जो है सो ये तत्काल इंस्टॉलमेंट पेड करता है इतना रुपया, और बाकी जो है सो 500 का जो है सो ये देता है, और प्लस में जो है सो वो देता है 12% इंटरेस्ट भी पेड करता है। तो आपको निकालना है हाउ मच बी द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम, यानी उसको ट्रैक्टर का कॉस्ट क्या पड़ गया, माने कितना रुपया पेड किया है वो। तो उसके लिए क्या करना है कि हेयर द कॉस्ट ऑफ द ट्रैक्टर रुपीज 12,000 और पेड अमाउंट हो जाएगा 6,000। तो ड्यूज अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6, यानी 6,000 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इंटरेस्ट पेड एनुअली इज 12% ऑफ 6,000। पहला साल में जो है सो पहला साल के अंत में जो है सो वो क्या करेगा, यानी दूसरा साल में के शुरू में ये इतना परसेंट वो इंटरेस्ट देगा, तीसरा साल में ये इतना देगा, चौथा साल में इतना देगा, ऐसे ही वो देते चला जाएगा जब तक ये 500 रुपया लास्ट में नहीं देता है। तो इस प्रकार से हमारा टोटल इंटरेस्ट पेड बाय द फार्मर क्या हो जाएगा, 12% ऑफ 6,000, 12% of 5,500, 12% of 5,000, और लास्ट में इसी प्रकार से 12% ऑफ 500 हो जाएगा। अब इसी को जो है सो 12% ऑफ 6,000 हो गया, 12 ये 5,500 हो गया, प्लस 5,000 हो गया, एंड सो ऑन अप टू 500। अब इसी को जो है सो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसको सजा करके असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, वो सीरीज में आ जाएगा। तो यहाँ पर 12% ऑफ कितना हो जाएगा, 500 हो गया, 1,000 हो गया, 1,500 हो गया, अप टू 6,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये एपी सीरीज में है, तो जिसका फर्स्ट नंबर हो गया 500 हो गया, फिर उसके बाद ये ऐसे 500 करके बढ़ते जा रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस भी जो है सो 500 हो गया, और वी नो दैट द एन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। इसी फॉर्मूला पर जो है सो एन का वैल्यू इससे आप निकाल दीजिए, यानी 6,000 इक्वल टू 500 प्लस एन माइनस वन इंटू 500 हो गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे, एन इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो एस एन निकाल दीजिए, यानी एस 12 का, यानी 12 टर्म हो गया। तो इसको जो है सो एस एन वाला फॉर्मूला आप जानते ही है, एन बाई टू हो गया,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, लास्ट में 39,000 हो गया। तो इंटरेस्ट पेड बाई हिम यानी कितना हो जाएगा इंटरेस्ट पेड किया, 12% ऑफ इतना रुपीस का। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे, यानी 12/100 इंटू 39,000। इसको कैलकुलेट करेंगे 4,680 रुपीज हो जाएगा। इस प्रकार का उसके लिए फार्मर के लिए कॉस्ट जो है ट्रैक्टर का हमारा इतना रुपीज प्लस ये इंटरेस्ट हो गया। तो इस इतना रुपीज आपको देना पड़ेगा, माने फार्मर को ट्रैक्टर का कॉस्ट इतना रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ये सब जो है वर्ड प्रॉब्लम जो है सो वर्ड प्रॉब्लम टाइप का ही जो है सो आईआईटी एग्जाम में पूछता है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है, स्टेटमेंट को फॉलो करना है कि क्या स्टेटमेंट है, क्या कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर शमशाद अली buys a scooter for rupees 22,000. He pays rupees 4,000 cash and agree to pay the balance amount in the installment of rupees 1,000 plus 10% interest on the unpaid amount. How much will the scooter cost him? तो ये जो है सो उसी तरीके से है, स्कूटर का कॉस्ट इतना है, तत्काल अमाउंट ये कैश जो है सो इतना पेड करता है, और 1,000 के हिसाब से वो एनुअली देता है, और प्लस में 10% इंटरेस्ट भी उसको पेड कर रहा है। तो उसके लिए कॉस्ट स्कूटर का क्या पड़ेगा, यानी आपको लिखना है यही, सेलिंग प्राइस ऑफ द स्कूटर इज रुपीज दिस, पेड अमाउंट इक्वल टू रुपीज दिस, अनपेड अमाउंट क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करके आप लिख लीजिए, और इस इंटरेस्ट पेड बाई हिम एनुअली क्या हो जाएगा 10% ऑफ पहला महीना का, उसको घटा करके इतना आया था तो इतना का 10% होगा, फिर 1,000 वो देगा, फिर इसी प्रकार से 1,000 हर एक साल जो है सो वो घटते चला जाएगा, और लास्ट में 1,000 ही बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा इसमें जो है 10% ऑफ, इसको जो है सो कॉमन ले लिए हैं, तो 18,000 हो गया, 17,000 अप टू 1,000। तो इसी को जो है सो उलट करके लिख देना है डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो है एपी में आएगा, जहां पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो है सो 1,000 होगा। लेट द नंबर ऑफ द टर्म बी n, वी नो दैट दिस। तो इसी पर जो है सो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, और n का वैल्यू हमारा हो जाएगा 18। उसके बाद एसएन निकालना है, एसएन इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, इस पर सब्स्टिट्यूट कीजिए और n निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1,71,000। तो इस प्रकार से जो है सो टोटल इंटरेस्ट निकाल दीजिए, 10% है इसलिए 10 कट जाएगा, तो इतना आ जाएगा। इसलिए कॉस्ट ऑफ द स्कूटर कितना हो जाएगा, इतना कॉस्ट था और इतना उसको इंटरेस्ट लग गया, यानी इस प्रकार से 39,100 उसको पेड करना पड़ा। 29 में देखिए ठीक उसी प्रकार से सब जो है सो अब धीरे धीरे वर्ड प्रॉब्लम ही आएगा। A person writes a letter to four of his friends. He asks each one of them to copy the letter and mail the four different persons with the instruction that they move the chain similarly. Assuming that there is no break at and that it costs rupees 50 pice to mail one letter. Find the amount spent on the postage when each set of the letter is mailed. क्या करना है कि ये जो है सो एक मेल भेजा जाता है लेटर को, तो वो जो है सो 50 पैसे पर मेल होता है। तो 18 सेट जो है सो 4 सेट का है,
चार गो इसको दिया तो चार गो ये जो है सो अपने दूसरे चार गो को जो है मेल करने के लिए भेजेगा। फिर चार गो ये सब जो है सो चार गो दूसरे को चार गो को भेजेगा। इस प्रकार से जो है सो 8 सेट तक जो है मेल करने का कॉस्ट कितना होगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है यही, द नंबर ऑफ द लेटर मेल्ड फ्रॉम अ जीपी। जीपी में यहाँ पर होगा, एपी में नहीं आएगा। चूंकि ये चार है, चार लेटर है, फिर चार गो को दिया, फिर चार गो को दिया। इस प्रकार से जो है सो 8 सेट जो है सो ये रोटेशन होगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा 4 है, कॉमन रेशियो हमारा 4 हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ द टर्म हमारा 8 है। तो इसलिए एस एन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। इसी को जो है सो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इतना आ गया। समय इतना आ गया। अभी यहाँ पर आंसर नहीं है, कॉस्ट आपको निकालना ही होगा। कॉस्ट ऑफ द मेल ऑफ द वन लेटर इक्वल टू रुपीज 0.5 हो गया। कॉस्ट ऑफ द मेलिंग कॉस्ट ऑफ दिस लेटर इक्वल टू दिस इंटू दिस हो गया, इक्वल टू रुपीज 43,690 रुपीज हो गया। तो आपको यही जो है सो निकालना था, तो लिख देना है लास्ट में, हेज द अमाउंट ऑफ द स्पेंट रुपीज 8 सेट ऑफ द लेटर इज मेल्ड इन रुपीज 43,690। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है 30। इन a man deposited rupees 10,000 in a bank at the rate of 5% simple interest annually. Find the amount in 15th year since the deposited the amount, and also calculate the total amount after 20 year। यानी इतना पैसा जो है सो बैंक में डिपॉजिट करता है 5% इंटरेस्ट के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट 15 ईयर में कितना हो जाएगा। और फिर ये जो है 20 ईयर का भी आपको निकालना होगा, अमाउंट क्या होगा। तो आपको लिखना है यही कि गिवन द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक इक्वल टू रुपीज 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एनुअली हमारा 500 हो जाएगा। तो अमाउंट इन 15 ईयर क्या हो जाएगा, ये तो पहले से है पैसा, और इतना जो है सो 500 जो है सो 14 ईयर तक उसको मिलते रहा। तो इसको सब हम इंटू कर देंगे, सबको टोटल कर देंगे, 17,000 हो गया। अब जो है सो 20 साल का भी निकालना है अमाउंट, तो उसके लिए जो है सो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, 20,000 आ जाएगा। यही आपका दोनों जो है सो आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। 31 में है द मैन्युफैक्चरर reckons that the value of the machine which cost him rupees this will depreciate each year by 20%. Find the estimated value after ये 5 ईयर। माने 5 साल के अंत में जो है उस मशीन का जो डिप्रेसिएशन जो हुआ, वैल्यू जो है घटा, उसको जो है सो आपको निकालना है क्या वैल्यू होगा, जबकि वो इतना रुपया में परचेज किया है। तो यहाँ पर क्या लिखना है कि हेयर गिवन कॉस्ट ऑफ द मशीन इक्वल टू रुपीज दिस, डिप्रेसिएशन क्या हो रहा है, घट रहा है, ये 20% के हिसाब से हर एक साल घट रहा है। द वैल्यू आफ्टर एवरी ईयर इज 80% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। यानी क्या हो जाएगा, 80% हमारा 80/100 यानी 4y इतना हो जाएगा। इतना मने वो जो है सो हर एक साल उसका वैल्यू जो है आएगा, इसलिए उसका वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5 ईयर इक्वल टू 15,625 इंटू 4/5 4/5 4/5 ये हो जाएगा, इतना हो गया। तो यानी
5 टाइम्स हो जाए, ये हो, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 500 5120 आएगा। इसलिए जो है सो इसका जो है द वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 5 ईयर इक्वल टू रुपीज दिस, यही इतना हो जाएगा वैल्यू उसका। अब लास्ट क्वेश्चन जो है सो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 150 वर्कर आर एंगेज टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ द डेज। माने कुछ निश्चित फिक्स दिन में जो है सो वह वर्कर जो है इतना लगाया गया है, इतना वर्कर लगाया गया है किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। 4 वर्कर ड्रॉप आउट ऑन द सेकेंड डे, 4 more वर्कर ड्रॉप्ड आउट ऑन द थर्ड डे एंड सो ऑन। इसी प्रकार से जो है सो होते चला जाता है, यानी बिहान एक दिन बाद हो करके वो 4 वर्कर भाग गया, फिर उसके आगे जो है सो 4 वर्कर छोड़ दिया, फिर उसके आगे फिर 4 वर्कर, इसी प्रकार से वो चलते चला जाएगा। इट टुक्स 8 more days टू फिनिश द वर्क। इस प्रकार से उसको 8 दिन और समय फिनिश को पूरा करने में लग गया। फाइंड द नंबर ऑफ द डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो कितना ये वर्क कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो इसमें आपको लिखना है लेट एक्स बी द नंबर ऑफ द डेज इन विच इतना वर्कर टू फिनिश द वर्क अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी एक्स नंबर ऑफ द डेज, एक्स दिन में जो है सो इतना वर्कर उस काम को परफॉर्म कर लेता है। तो क्वेश्चन के अनुसार से हमारा क्या हो जाएगा, यानी 150 इंटू एक्स इक्वल टू 150 प्लस ये जो है सो 4 सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे और लास्ट में हमारा हो जाएगा x प्लस 8। इतना टर्म हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है सो एपी में है, एपी में है तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा 150 हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारा -4 आएगा, यहाँ पर 4 नहीं लिखना है। और ये नंबर ऑफ टर्म हो गया x प्लस 8, यही जो है सो आप ये इतना हो गया। फिर इसके बाद जो है सो एपी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और निकालना है। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि एस एन इक्वल टू एन वाई टू 2a इंटू एन प्लस एन -1 इंटू डी होता है। तो इसी पर सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और इसको सॉल्व करते चले जाइए। तो यहाँ पर जो है सो हम क्या देखते हैं कि ये जो है सो इतना है, 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें भी ये 2 कॉमन चला जाएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर x प्लस 8 और यहाँ 150 हो गया और यहाँ x प्लस 7 हो जाएगा, -2 बचेगा, चूंकि यहाँ पर 2 जो है सो चला गया था कॉमन, ये कट गया। तो अब इसमें जो है सो इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 150 माइनस 2x हो जाएगा, -14 हो गया। तो अब इसको जो है सो सॉल्व करेंगे, 150 में 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 136 आएगा, -2x हो गया। अब जो है सो यहाँ पर 60, ये जो है सो हमारा ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसमें जो है सो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 ले करके फिर इधर कैंसिल कर दीजिए, 75x हो गया इक्वल टू x प्लस 8 इंटू 68 माइनस x हो गया और यहाँ पर 70x इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके इसको जो है सो फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज करेंगे तो दो गो आएगा फैक्टर, x माइनस 17 आ जाएगा, x प्लस 32 आ जाएगा, यानी x का 2 वैल्यू आया, यहाँ पर 17 आया, -32 आया। तो चूंकि जो है सो x का वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो इसका x का वैल्यू आ गया 17। x इक्वल टू यहाँ 17 आ गया, यानी कहने का मतलब है वर्क वाज completed in 17 days। Thus, the required number of the days equal to 17 plus 8। ये हो गया हमारा
25 डेज, यानी वो जो है टोटल काम जो है 25 डेज में जो है सो वो कंप्लीट हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हर एक जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप दे गए हैं, और उसको जो है सो कभी स्किप नहीं कीजिएगा, फिर से दोबारा आप बना लीजिएगा बिना वीडियो को देखे हुए। तो thanks for watching the video. Like and subscribe the channel and get notification. You have to hit the bell icon and share the video to your friends also. Thanks.